सो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अब लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एंड डिफेंस एग्जाम जैसे और जिस परीक्षा में जीके जीएस पूछता है वो सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी न करते हम एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर ऐसा तलाश करो कि टूट जाता शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा ही तलाश करो। क्या हमने बोला कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा ही तलाश करो। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी न करते हुए हम सवालों से डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा कहा था कि ग्रहों का गति का नियम का पता किसने लगाया था। ऑप्शन ए है कॉपरनिकस, ऑप्शन बी पाइथागोरस, ऑप्शन सी केपलर, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो ग्रहों की गति का नियम का पता लगाया था केपलर। कौन लगाया था? केपलर। कॉपरनिकस क्या किया? तो कॉपरनिकस बताया कि जो सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था कि सूर्य जो है वो केंद्र में है और बाकी ग्रह इसका चक्कर लगाता है, तो सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया कॉपरनिकस। पाइथागोरस एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे हैं और इन्होंने समकोण त्रिभुज से संबंधित ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर का फॉर्मूला दिए थे। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया और भारत का पहला सफल परमाणु जो अच्छी किया गया था वो आर्यभट्ट के ही नाम पे किया गया था 1975 में, जो रॉकेट लॉन्च किया गया था। चलिए हम लोग सेकंड नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर हमारा सवाल कहता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री के द्वारा दिया जाता है और ये सबसे पहले देविका रानी को मिला था। हरिवंश राय बच्चन को सबसे पहले सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हरिवंश राय बच्चन, दादा साहेब फाल्के से सम्मानित प्रथम व्यक्ति रहे देविका रानी और सुमित्रा नंदन पंत को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था। चलिए हम लोग थर्ड नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड नंबर सवाल कहता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राहुल गांधी, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। इन्हें बादशाह खान भी कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में मुंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना होता है और महात्मा गांधी जो है 1915 में भारत वापस लौटे थे 9 जनवरी को, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए फोर्थ नंबर हमारा सवाल क्या कहता है देखते हैं। फोर्थ नंबर सवाल कहता है कि काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी रबर। तो काली मृदा जो है ये कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती, इसीलिए काली मृदा को कपासी मृदा भी कहते हैं और काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र गुजरात में है। कहाँ है? महाराष्ट्र गुजरात में है। उसके बाद रबर का खेती के लिए केरल प्रसिद्ध माना जाता है। रबर का खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? केरल में। उसके बाद काली मृदा जो है, इस काली मृदा को एक और नाम से जानते हैं रेगुर मृदा। काली मृदा का और क्या नाम है? रेगुर मृदा। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 5वां नंबर हमारा सवाल कहता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। यमुना, पद्मा, नारायणी, गंगा। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को वहाँ पे यमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा और ब्रह्मपुत्र जिस स्थान पे मिलता है उसको कहा जाता है मेघना बोला जाता है। तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलन को क्या बोला जाता है? मेघना। और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलकर दुनिया का यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। चलिए छठा नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
छठा नंबर हमारा सवाल कहता है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लांगाटा, ऑप्शन डी अग्नाशय ग्रंथि। तब मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, इसी को प्यूट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर के भी मास्टर, सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो सुपर मास्टर ग्रंथि कौन है? हाइपोथैलेमस। दर्द, प्यार, बुखार, सर्दी, जुखाम, मारा पिटी, आँख मारा, सब यही सब करवाता है। मेडुला ऑब्लांगाटा जो है ये दिमाग और रीढ़ के हड्डी के बीच में समन्वय स्थापित करता है। अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। वृद्धावस्था में जब कम निकलता है तो अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन, बीटा कोशिका से इंसुलिन वृद्धावस्था में कम निकलने लगता है। तो डायबिटीज, चिनिया रोग और डायबिटीज हो गया, चिनिया रोग हो गया, मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसके लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है। चलिए 7 नंबर सवालों की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 7 नंबर सवाल कहता है कि रेल का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए रिपन, डलहौजी, मैकाले, रॉबर्ट क्लाइव। तो रेल का जनक जो है 16 अप्रैल 1853 को भारत में सर्वप्रथम ट्रेन चला, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। जिसका क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी, जो मुंबई से थाने के बीच चला था। उसके बाद रेल का जनक जो है डलहौजी को माना जाता है। रिपन जो है ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बंद करवाया था, जो कि लीटन लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कौन लाया? लीटन। बंद कराने का काम किया रिपन। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव कौन था? मैकाले कौन था? तो मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत करने वाला व्यक्ति था। और रॉबर्ट क्लाइव 1757 में प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनता आगे जाकर। चलिए 8 नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 8 नंबर हमारा सवाल कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। 1 दिसंबर, 1 मई, 5 जून, 25 जनवरी। तो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं। और सबसे पहले पर्यावरण दिवस सर्वप्रथम 5 जून 1972 को मनाया गया था स्टॉकहोम में। इसलिए इसी दिन को हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं। और 1 दिसंबर को हम लोग एड्स दिवस मनाते हैं। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए 9 नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 9 नंबर हमारा सवाल कहता है कि नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उड़ीसा में, असम में। तो नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में पड़ता है। और ये जो है सफ़ेद बाघ के लिए जाना जाता है। उसके बाद उड़ीसा में यह सिमलीपाल, क्या है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो सिमलीपाल है ये हाथी के लिए जाना जाता है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में कान्हा बांधव राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल कहता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ। 1915 में, 1919 में, 1914 में, 1917 में। तो गदर पार्टी की स्थापना 13 अप्रैल 1913 को होता है। 13 अप्रैल 1913 को होता है। और गदर पार्टी की जो स्थापना 13 अप्रैल 1913 को होता है सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ होता है? सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा होता है। गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं। 1919 में रॉलेक्ट एक्ट आता है। 1915 में गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पहली बार चैनल पे आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।